एवरीवन वेलकम टू शेड्यूल श्री। देखिए, पोलावरम परियोजना के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पोलावरम परियोजना पर चर्चा के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की है। इस वजह से ये जो है कि चर्चा में है। फिर हम बात करेंगे पोलावरम सिंचाई परियोजना के बारे में कि पोलावरम सिंचाई जो परियोजना है वो क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है। गोदावरी नदी के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि जो पोलावरम परियोजना है ये जो है कि गोदावरी नदी पे स्थित है। फिर हम बात करेंगे परियोजना की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में और जो संबंधित मुद्दा क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न पूछेंगे जो कि आप सभी के लिए होगा और इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पोलावरम परियोजना पर चर्चा के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की है। देखिए, कुछ प्रॉब्लम है तभी जो है कि इन्होंने इन चारों मुख्यमंत्रियों के साथ जो है कि पोलावरम परियोजना पर चर्चा के लिए जो है कि अध्यक्षता की है। देखिए, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो ये जो है कि चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है। तेलंगाना के सीएम कौन है? तो तेलंगाना के सीएम जो है कि रेवंत रेड्डी है। उड़ीसा के सीएम जो है कि मोहन चरण मांझी हैं। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो ये जो कि विष्णुदेव साई है। इन चारों लोगों के साथ जो है कि प्रधानमंत्री के द्वारा अध्यक्षता किया गया है इस मीटिंग का। अब हम बात कर लेते हैं पोलावरम सिंचाई परियोजना के बारे में। यह परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम गांव में के पास स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है क्योंकि एक बार पूर्ण होने के बाद यह परियोजना सिंचाई संबंधी लाभ प्रदान करेगी तथा जल विद्युत उत्पन्न करेगी। देखिए, ये परियोजना कहाँ पे है? सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये परियोजना जो है कि आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पे है? तो ये गोदावरी नदी पे है। जो पोलावरम सिंचाई परियोजना है आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी नदी पर है और वहां पे एक गांव है पोलावरम गांव। ठीक है, वहीं जो है कि यह स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है। देखिए, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना क्या होता है? तो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना ये होता है कि एक ऐसी परियोजना होती है जो कि एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती है। मतलब बहुत सारे उद्देश्यों को यह पूरा करती है। इसका मतलब यह है कि यह केवल एक ही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नहीं बनाई जाती है। इसमें यह होता है बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, मछली पालन और पर्यटन से यह सब संबंधित होती है। मतलब बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जो एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना होती है। ठीक है। क्योंकि एक बार ये पूर्ण होने के बाद जो है कि यह परियोजना सिंचाई संबंधी लाभ प्रदान करेगी तथा जल विद्युत उत्पन्न भी करेगी। इसके अलावा यह क्या करेगी? तो यह परियोजना पेयजल की आपूर्ति भी पूरा करेगी। इस परियोजना के दाईं ओर स्थित नहर से कृष्णा नदी बेसिन हेतु अंतर बेसिन हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस परियोजना के परोक्ष लाभ भी होंगे जैसे कि मत्स्य पालन, मछली का प्रजनन और पालन, पर्यटन और शहरीकरण। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 90 के तहत केंद्र सरकार द्वारा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था। अब कर लेते हैं जो परियोजना है इसकी पृष्ठभूमि के बारे में और इसके संबंधित मुद्दे क्या हैं। उच्च स्तरीय विचार विमर्श के कई दौर के बावजूद राज्य पोलावरम परियोजना पर अंतरराज्य विवादों को सुलझाने में विफल रहे हैं। देखिए, बहुत बार जो है कि उच्च स्तरीय बैठक हुई है, विचार हुआ है, विमर्श हुआ है और कई दौरे के बावजूद भी जो राज्य का पोलावरम परियोजना पर जो अंतरराज्य विवाद होता है, मतलब विवाद जो राज्यों के साथ विवाद होता है। मान लीजिए ये जो है कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तो इन सब के जो साथ विवाद हो रहा है उसको सुलझाने में ये सब लोग विफल रहे हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो तेलंगाना है इसने परियोजना के विभिन्न पहलुओं जैसे कि विनियामक, अनुपालन मुद्दे, जनजातीय समुदायों पर प्रभाव,
आदि को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की है। कौन कौन? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इनके जो परियोजनाओं के विभिन्न पहलू हैं ना, जैसे कि विनियामक, अनुपालन मुद्दे, जनजातीय समुदायों पर जो प्रभाव है, इन सब की चुनौती देते हुए जो है कि ये सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं। आंध्र प्रदेश ने जलमग्नता की स्थिति का सामना कर रहे गांवों की सुरक्षा के लिए एक रिटेनिंग दीवार के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। जो आंध्र प्रदेश इसमें जो है कि जलमग्नता की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, ठीक है। इस स्थिति का सामना कर रहे गांवों की सुरक्षा के लिए एक रिटेनिंग दीवार के निर्माण का प्रस्ताव रखा है ये आंध्र प्रदेश। हालांकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने भूमि अधिग्रहण और अपर्याप्त पुनर्वास उपायों के संबंध में आपत्तियां उठाई है। तो सबके साथ जो है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है कि प्रधानमंत्री के साथ जो है कि ये मीटिंग हुई है। देखिए, एक मैसेज है आप लोगों के लिए। आप जो है कि यूट्यूब पे तो जुड़े ही हैं, अगर जो लोग जुड़े नहीं हैं वो लोग जुड़ जाएं। फेसबुक पे भी हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। इंस्टाग्राम पे भी हमारा आईडी है स्टडी विद श्री 25। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है स्टडी विद श्री के नाम से। यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप लोग जो है कि यहाँ से जुड़ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप जो है कि क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। क्योंकि फेसबुक पे प्रतिदिन बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पोस्ट होते हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ये फायदेमंद होगा कि रिवीजन भी होता रहेगा और वहाँ पे आप लोग कमेंट्स करके इसका आंसर भी देते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। देखिए, सबसे बड़ी ये प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है, ठीक है, और इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। और गोदावरी नदी जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसका जो बेसिन है, उत्तर में सतमाला पहाड़ियों, दक्षिण में अजंता श्रेणी और महादेव पहाड़ियों, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट से ये घिरा हुआ है। अगर हम गोदावरी नदी के उद्गम के बारे में बात करें तो यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्गम कहाँ से है? तो इसका उद्गम जो है कि महाराष्ट्र में जो नासिक है वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से ही ये निकलती है और ये जाकर के कहाँ पे गिर जाती है? तो ये जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और गिरने से पहले ये जो है कि 1465 किलोमीटर की दूरी है तय करती है गोदावरी नदी। अब हम बात कर लेते हैं अपवाह तंत्र की इसकी। तो जो इसका अपवाह तंत्र है, इसका बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुदुचेरी के मध्य क्षेत्रों के छोटे हिस्सों से ये फैला हुआ है। तो इसका जो अपवाह तंत्र है कई सारे राज्यों में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पुदुचेरी, इन क्षेत्रों से इसका जो है कि बहाव होता है। अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में, ठीक है, तो इसकी सहायक नदियां जो है कि कौन कौन सी हैं? तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, ब्रधा और संयुक्त प्रवाह को जो है कि प्राणहिता कहते हैं, ठीक है। इंद्रावती, मनेर और सबरी, ये सब सारी जो है कि इसकी सहायक नदियां हैं। अगर हम सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात करें तो कुंभ मेला नासिक में गोदावरी नदी के तट पर ही आयोजित होता है। अच्छा, कुंभ मेला जो है कि कहाँ कहाँ पे आयोजित होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी पर पोलावरम गांव के पास स्थित है। दूसरा ये बोल रहा है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है की बात की जा रही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।